So unit 4 କହିଛି planning for teaching learning mathematics. ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି all about micro teaching ମାନେ ତମେ ଯୋଉ lesson plan କରୁଛ ସେଗୁଡାକ micro teaching. Micro teaching is one of the most recent trend in teaching education program which aim at the improvement of teaching ability of the student teacher. तामाने से कहछि कि जो स्टूडेंट टीचर रहिले माने जो माने बीएड करछंती बीएड पिला हो कि सीटी कि डीएलईडी ए सब पिला जो रहिले तांकर होछि माने कोन तांको टीचिंग एबिलिटी टाको इम्प्रूव करिया ପାଇଁ बिकॉज़ से माने भी स्टूडेंट ना तांको तो जेमति कि एक्सपीरियंस बट ऑफिशियली जदि देखा जिबा जदि जने सीटी करिनी सीटी और डीएलईडी सेम बा बीएड करिनी तो से तो एलिजिबल नुह ना तो ऑफिशियली एलिजिबल को माने से पिला माने तो तांकर केमती टीचिंग टा इम्प्रूव हबो केमती से जो स्किल टाको से जानी परिबे ता ताको माने सॉरी से जो स्किल टाको इम्प्रूव करबा जो मेथड टा यूज हुए सेटा कहूची माइक्रो टीचिंग कहा जाए. Micro teaching was first introduced by Professor A.W. Dwight Allen of Stanford University. जो प्रोफेसर रहिले A.W. Dwight Allen माने जे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रो प्रोफेसर थिले से माइक्रो टीचिंग रो फर्स्ट इंट्रोडक्शन करिथिले. तांको पे माइक्रो टीचिंग एक्जिस्टेंस को आर एम होची कोन. The fundamental aim of micro teaching is to improve the teaching ability of student teacher. तार fundamental aim होची ये जो student teacher रहिले तांकर teaching ability को improve करेबो at the training itself by improving the teaching. At the training बा जो से बीएड लास्ट बेलू कहते ट्रेनिंग पीरियड दियंती ना गोटे दिन क्लास करने को सेमती किसी करना हाँ माने से जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग माने कौन माने से माने जिबे गोटे दी दिन स्कूल रे पिला मन को पढ़े के आसीबे आ तो जो द्वारा तांको टीचिंग स्किल टा इंप्रूव होइते. तो तार फंडामेंटल माने माइक्रो टीचिंग रो फंडामेंटल एम होची कोन ना कि जो स्टूडेंट टीचर रहिले तांकर टीचिंग एबिलिटी को इंप्रूव करेबो. Then is the meaning and definition of micro teaching. A set of related teaching acts or behaviors performed with an intention to facilitate pupil learning can be called as teaching skill. जैसे कुछ कि set of related teaching acts माने teaching acts related teaching acts set of teaching acts करना जेमती कि teaching गोटे पढ़ेबो जेमती ब्लैकबोर्ड रे पढ़ेले कि अदर मेथड की यूज करछि कि होची किछि करिकुलम एक्टिविटी थ्रू रे पढ़ौछंती कि के प्लेइंग मेथड रे पढ़ौछंती तो सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग एक्ट्स बहुत सारे टीचिंग एक्ट्स जो गुडा रहले से गुडी को परफॉर्म करबा माने से गुडा को करिबा with an intention to facilitate pupil learning. तो पीपल लर्निंग को फैसिलिटेट करिया को बा पिल्ला माने जेमती तांको पई से पाठ पढाटा कोन हे पारे माने पर्पसफुल रही परिबो तांको तांको पई लाभदायक हबो सेति पई से जो एक्ट्स गुडा को से सेट ऑफ एक्ट गुडा को कह जाउची कि टीचिंग स्किल. Micro teaching is defined as system of control practice that make it possible to concentrate on specific teaching behavior. जैसे कुछ कि micro teaching is defined as the micro teaching हमें कहा कहबे ना system of control practice that make it possible to concentrate on specific teaching behavior. The specific teaching behavior माने मैं जेमते कहली जने टीचर एमती पढौछन सेमती पढौछंती सेटा सेट ऑफ टीचिंग एक्ट ना तो से जो जने जहाँ भी पढ़ाऊचे माने सपोज तमे जने टीचर हेलो तमे पढ़ाऊछ पिला मानकु
visualize method रे बा illustration method तो सेई specific teaching behavior रे कौन हबो ना ओनली ता ऊपर ही कंसंट्रेट करिवो आ कौन हबो ना सेई पर्टिकुलर टीचिंग मेथड को कंसंट्रेट करके माने ता ऊपर कंसंट्रेट करिवो जो द्वारा कि पिला मानको ପାଇଁ इजी हबो बुझिबाटा to practice teaching and to practice teaching under controlled condition ଆଉ କଣ ନା teaching practice କରିବ କଣ ନା ଗୋଟେ controlled condition under ରେ ମାନେ ତାର environment ମାନେ classroom ର environment ଏମିତି ଥିବ କି ତାର situation ଜଣେ teacher ସେମିତି ହିଁ ବନେଇଥିବ ଯୋ ଦ୍ୱାରା କି effective ରହିବ ଆମର ଯୋଉ ପାଠ ପଢାଟା controlled condition ମାନେ any kind of condition ଯୋଉଟା କି teacher ବନେଇଥିବେ ଏଇଟା କିଏ କହିଲେ ନା ଆଲେନ and ଇଭ୍ ଦେନ୍ ଅଛି ଏନକେ ଜଙ୍ଗିରା and ଅଜିତ ସିଂ କଣ କହିଲେ ନା micro teaching is a training setting for the student teacher where complexity of normal classroom teaching are reduced by following these steps तो से कहले कि micro teaching is a training setting for the student teacher तो student teacher ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ training set କରିଥାଏ ଯୋଉଠି କି କଣ ହୁଏ ନା complexity normal classroom ର complexity ଟା reduce ହେଇଯାଏ ମାନେ suppose class ରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ 180 ରୁ 100 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କ୍ଲାସରୁମ କୁ କ୍ଲାସରୁମ ହିସାବରେ ନେବେ ନା କ୍ଲାସରୁମ ର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ରହିବନି ତ ସେଇଟା ଟିଚରଙ୍କ ଭିତରେ ଟିଚରଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ସେଟିଂ କରିଥାଏ ମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ଯେମିତି କି ଟିଚର ମାନେ ସେଇ ୱେରେ ଟ୍ରେନ୍ଡ ହେଇପାରିବେ ଯେମିତିକି କ୍ଲାସରୁମ ର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିଟାକୁ ସିଏ କଣ କରିପାରିବେ ନା ରିଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବେ ରିଡ୍ୟୁସ ବାଇ ବା କୋଉ ଦ୍ୱାରା ରିଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବେ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ୱାନ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ତ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିଙ୍ଗ ଉପରେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ଦେନ୍ ଅଛି ଲିମିଟିଂ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟୁ ଏ ସିଙ୍ଗଲ କନସେପ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ପଢେଇବାକୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ବା ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ଏତିକି ସଟନ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଭିତରେ 30 ମିନିଟ ଭିତରେ କି 45 ମିନିଟ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ସେ ପଢେଇ ପାରିବେ କେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପଢେଇ ପାରିବେ ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲିମିଟ ସେଟ କରିବେ ତ ସେ କହିଛି କି ଏଠି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ସିଙ୍ଗଲ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ କନସେପ୍ଟ ଯାଏ ହିଁ ଲିମିଟ ସେଟ କରିବେ then ଆସିଛି reducing the size to 10 to 15 pupils ତ ସାଇଜ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ କରିକି 10 to 15 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତାକୁ ଲିମିଟାଇଜ କରିଥାଏ and reducing the duration of the lesson to 5 to 10 minutes ଆଉ lesson ର duration ବି କଣ କରିପାରିବେ ନା 5 ରୁ 10 ମିନିଟ ସେଇ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ରଖିବେ ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ କି limiting the content to a single concept ରହୁଛି ମାନେ କେତେ ଥିବ ଏମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଥିବ ତ ତାକୁ ପଢେଇବାର ଅଛି ତ ତାକୁ 5 to 10 minutes ରେ 15 ରୁ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବେ ତ ଆସୁଛି ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ସାଇକେଲ ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ସାଇକେଲ ରେ କଣ ରହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ ତ ଟିଚର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ପଢେଇବେ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସୁଛି ଟିଚିଂ କରିଲେ ପଢେଇଲେ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେଲେ ତ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେଲେ କିଛି ପିଲା ଭଲସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଟିକେ ଡାଉଟ ଥିବ କିଛି ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲି ବୁଝିନଥିବେ ତ ପୁଣି ସେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ଲାନିଂ କଲେ କେମିତି ପଢେଇବେ ଦେନ୍ ଟିଚିଂ କଲେ ଆଉଥରେ ପଢେଇଲେ ଦେନ୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆଉଥରେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେଲେ କି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆସିଛି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ତ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଅଣ୍ଡରରେ କଣ ଯାଉଛି ଟାଇମ୍ 5 to 10 minutes ତ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ ରହୁଛି 5 to 10 minutes ଭିତରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ that is small concept ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ କୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ 5-10 ମିନିଟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ହିଁ ପଢେଇ ହବ ତ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ନେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 5 to 10 ନମ୍ବର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ଉପରେ ଦେଇଛି 10 to 15 ବି ଲେଖିପାରିବ
देन आछि ट्रेनिंग ट्रेनिंग हाँ तापर जेमती कि हमें पढ़िले माइक्रो टीचिंग कौन ना स्टूडेंट टीचर मन को पे ट्रेनिंग सेट करे तापर होची ट्रेनिंग स्किल तांको स्किल केमती होची प्रोसेस पढ़ेबार प्रोसेस कौन ये सब साइकिल अंडर जेमती प्लानिंग प्लानिंग अंडर ये सब जो प्रोसेस लर्निंग एंड फीडबैक तो जेहेतु से स्टूडेंट टीचर से भी लर्न करछन ना से तो माने पूरा से प्रवीण हो जाए रहा फीडबैक ये सब कंपोनेंट रहा जरूरी नुह कि गुड़ाक सीरियल वाइज रहा यूज ऑफ माइक्रो टीचिंग रो यूज केमती होची माइक्रो टीचिंग डेवलप्स द टीचिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टीचर इन द ट्रेनिंग पीरियड इटसेल्फ बाय इंप्रूविंग देयर टीचिंग स्किल तो हमर जो स्टूडेंट टीचर रहिले ए ट्रेनिंग पीरियड रे तांकर करना टीचिंग स्किल टाको इंप्रूव करके टीचिंग एबिलिटी को डेवलप करोची It helps in reducing the complexity of the normal classroom teaching like class size, duration of lesson. जेता हम ଏବେ पढ़िले class size को minimize करा जाउची 10 to 15 duration को 5 to 10 रखा जाउची lesson रे सेटा कोन करूची ना ओवरऑल क्लासरूम टीचिंग रो जो complexity टा रहउची ताको reduce करूची हाँ कौन पचारछा हेलो मैम हाँ हेलो हाँ कुह मैम ଆପଣ जल्दी पढ़ेई दउचंती तो माने बुझी होउनी अच्छा कोठी बुझी पारलानी मैम ये फास्ट जोड़ा कहले ये जो माइक्रो टीचिंग तारो फर्स्ट टा बुझी हलानी अच्छा हो धीरे से Micro sorry micro teaching develops the teaching ability तो माइक्रो टीचिंग कौन करे ना टीचिंग एबिलिटी को डेवलप करे ऑफ स्टूडेंट टीचर माने जान लो जो माने बीएड ट्रेनिंग पीरियड रे रहउचंती माने बीएड करचंती कि जो माने सीटी करूचंती बा डीएलईडी करूचंती तो तांकर कोन ना डेवलप करूची टीचिंग एबिलिटी तांको टीचिंग एबिलिटी टाको बा से माने टीचिंग रे केते तांकर नॉलेज अच्छी बा से केमिति पढ़ाउचंती सेई जो क्वालिटी को डेवलप कराउची इन द ट्रेनिंग पीरियड ए ट्रेनिंग पीरियड टा बा तमे जो माइक्रो टीचिंग लिखुच स्कूल रे जाई कि गोटे दी दिन पई पढ़ी के आछो सेई ट्रेनिंग थ्रो रे कोन कराउची ना टीचिंग एबिलिटी टा को डेवलप कराउची बाय इंप्रूविंग देयर टीचिंग स्किल तांको टीचिंग स्किल गुडाको से केमिति पढ़ाउचंती से स्किल टा को डेवलप करेकी तांको टीचिंग एबिलिटी टाको डेवलप करोची it helps in reducing the complexity of normal classroom teaching like classroom size duration of lesson because it helps in reducing the complexity तो classroom रो जहाँ complexity रोची बा जो द्वारा पिला माने स्टूडेंट और टीचर को भितरे ठीक से कम्युनिकेशन हे पारुनी माने टीचिंग रे कम्युनिकेशन हे पारनी बा टीचर पढ़ौचंती ठीक ठाक बट स्टूडेंट बुझी पारु नाहंती कौन केमिति ना रिड्यूसिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ द नॉर्मल क्लासरूम गोटे नॉर्मल क्लासरूम रो कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करूची like classroom size duration of lesson etc classroom size ଏବେ ଆମେ ପଢିଲେ कि जो क्लासरूम रो केमती सेटिंग होची ना जो पिलांको संख्या 10 रु 15 जन रहबा दरकार सेमती क्लासरूम साइज को रिड्यूस कला देन आसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेसन को सेट कला ड्यूरेशन जेमती कि गोटे क्लास रो मिनिमम थाए केते 45 मिनिट्स टा मिनिमम थाए बट से जेहेतु से कौन कले ना सिलेक्ट कले सिंगल कॉन्सेप्ट लिमिटेशन तांकर रहिला कि सिंगल कॉन्सेप्ट ऊपर से फोकस करबे माइक्रो टीचिंग तो सेटा ड्यूरेशन टा कमी गला 5 रु 10 मिनिट हे गला तो जेहेतु क्लासरूम साइज एबे कम अछि पिला कम अछंती और ड्यूरेशन टाइम रे गोटे छोट कॉन्सेप्ट बुझेले तो क्लासरूम रो कॉम्प्लेक्सिटी भी कम गला क्लासरूम रे जो कॉम्प्लेक्सिटी होउतला टीचर को पई एते गुडे पिला पढु नाहंती सुनु नाहंती बस स्टूडेंट को भीतर भी डिस्टरबेंस होतले सेटा होबनी माइक्रो टीचिंग प्रोवाइडिंग इकोनॉमी इन मास्टरिंग द टीचिंग स्किल तो से कौन कहछि ना टीचिंग स्किल रे मास्टरिंग करबा द्वारा
से तुमको इकोनॉमी भी प्रोवाइड करछि जेतु तुम टीचिंग स्किल रे बे मास्टर हे गला माने सिथरे प्रवीण हे गला तो तुम अब सेल्फ डिपेंड हे परिबो तो तुम इकोनॉमी रे भी हेल्प करियो. It saves time and energy of student, teacher as well as the pupils. The both student teacher माने तमे माने रहिलो कि pupil बा तमे जाको पढ़ाउछ both कर टाइम आ एनर्जी सेव हे गला जेतु छोट छोट सेक्शन रे डिवाइड कर दे गला तो टाइम भी कंज्यूम हे गला आ एनर्जी भी. ଏବେ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଚିଲେଇବାକୁ ପଡିବନି ନା ବହୁତ ଯେ ପଛଆଡେ ଶୁଣା ଯାଉଛି କି ନାଇଁ କାଇଁ ପାଟି କରୁଛ ଇଏ ସବୁ ଇରିଟେଟ ବି ହବନି ଆରାମସେ ସ୍ମୁଥଲି କ୍ଲାସରୁମ ର ଯାହା ବି ଏମ୍ ଥିବ ସେଟା ଆଚିଭ ହେଇଯିବ. ଦେନ୍ ଅଛି ମୋଡିଫିକେସନ ଅଫ ଟିଚର ବିହେଭିୟର ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନିଂ ଅଫ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାସ୍କ. ସେ କହୁଛି କି ଟିଚରଙ୍କ ବିହେଭିୟରରେ ମୋଡିଫିକେସନ ଆଣେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲାସରୁମ ନଥିଲା ସେଇଟା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କରିନଥିଲେ ଏବେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ନିଜେ ମାନେ ଫିଲ୍ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ସେ କଣ କରିପାରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବିହେଭ କରିବେ ତ ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟରରେ ବି ମୋଡିଫିକେସନ ଆସିଲା ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ ଟାସ୍କ ବି ସେ ଲର୍ନ କରିପାରିବେ ବା ଯୋଉଟା ପଢଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର नॉलेज भी एनहांस ହେଇପାରିବ. are the fundamental outcomes of micro teaching. तो से कौन माइक्रो टीचिंग रा ए दीटा होची फंडामेंटल आउटकम. फर्स्ट कौन हुए ना टीचर का बिहेवियर मॉडिफाई होता है आउ लर्निंग स्पेसिफिक टास्क ऊपर भी लर्निंग तांकर मॉडिफाई होता है. देन आसी माइक्रो टीचिंग स्किल. तो माइक्रो टीचिंग स्किल अंडर रे कौन कौन कहछि ना स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन. गोटे लेसन जेतेबेले पढ़ेबाकू जाउछंती तांको केमती पिलांक आगे इंट्रोड्यूस करेबे. The behaviors include that is the components of skill of introducing a lesson are से कहछि कि कौन बिहेवियर रहइबा बा कौन जो हमर इंट्रोड्यूसिंग स्किल रहला गोटे लेसन को इंट्रोड्यूस करिवार अछि सेति कौन स्किल दरकार यूजिंग प्रीवियस नॉलेज. तो जहाँ पढ़ेबे एबे स्टूडेंट टीचर हमर जे रहले जहाँ पढ़ेबे ता रिलेटेड तंगर प्रीवियस नॉलेज कौन अछि यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस ताको पढ़ेबा पई जहाँ भी डिवाइस दरकार होतबो. लैकिंग ऑफ कंटिन्यूटी कोठी कंटिन्यूटी जेतबेले क्लास कंटिन्यू होउची बट लेसन कंटिन्यू होउची कोठी लैक हे गला से स्किलटा भी माने कोठी लैक हे गला सेटा भी जानिबा दरकार. देन आसी अटरिंग इरिलेवेंट स्टेटमेंट जो गुड़ाक इरिलेवेंट बा अनरिलेटेड रहुची जेमति कि तमे जदि जियोमेट्री माने एबे अलजेब्रा पढ़ौछ से अलजेब्रा स्टार्ट करछ देन आ गोटे टॉपिक अछि ट्रिगोनोमेट्री तमे अलजेब्रा लेसन को इंट्रोड्यूस करी कि ट्रिगोनोमेट्री विषय कहबो सेटा हबो कि हबनी तो तुम अलजेब्रा विषय पढ़िबार अछि. बट जदि के पचारू कि एटा कोरिलेट तमे ताको सेक्शन वाइज डिवाइड कर परथो दरकार. अनरिलेटेड स्टेटमेंट जो गुडा रहला ताको आइडेंटिफाई कर परथो दरकार ताको पार्ट माने पार्ट अवे कर परथो दरकार. अटरिंग माने कहबो स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग ए कांसेप्ट गोटे कांसेप्ट को एबे लेसन को इंट्रोड्यूस कर देला तो लेसन अंडर रे जहाँ भी कांसेप्ट अछि ताको केमते एक्सप्लेन करियो तार स्किल. The skill of explaining may be defined as the art of learning the use of interrelated appropriate statements by the teacher. से कहछि कि एक्सप्लेनिंग करबार स्किल टा केमती डिफाइन हे परिबो ना the art of learning माने सिखिबार आर्ट तुम फर्स्ट कौन सिखिछ केते कौन सिखिछ ता ऊपर डिपेंड करे. देन आछि the use of interrelated appropriate statement को statement गुड़ा ता सहित रिलेटेड अछि तम प्रीवियस नॉलेज जहाँ अछि तम पोस्ट नॉलेज जहाँ माने एबे जहाँ नॉलेज तमे पाइलो बा जहाँ से जो सब्जेक्ट अछि ता भितर इंटर रिलेट कर पाथो दरकार सेमिते स्टेटमेंट दबा दरकार माने जो द्वारा कि पिला मन को से कांसेप्ट बुझे बाय द टीचर टीचर को द्वारा टेबल स्टेटमेंट दबा दरकार
and कौन पाई ना for making the people understand the desired concept, phenomenon or principle. जो कॉन्सेप्ट अच्छी बा जो फेनोमेनन और प्रिंसिपल टा जो रहुची जोटा कि तमे पढ़ौछ या द्वारा कौन करबे ना जो स्टूडेंट माने रहले से माने इजीली बुझी पाए. Then actually the skill of explaining a concept or phenomenon consists of two types of behavior. से कहूँ कि ये जो गोटे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करबा ये जो फेनोमेनन कौन रोचे ना ता अंडर रे टू टाइप रो बिहेवियर आस. फर्स्ट होची डिजायरेबल एंड सेकंड होची अनडिजायरेबल. तो डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दीटा बिहेवियर आछी ता अंडर रे. तो ताको ता भितर किछटा पॉइंट्स अछि. फर्स्ट अछि डिजायरेबल बिहेवियर इन यूजिंग एप्रोप्रिएट बिगिनिंग एंड कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. से कहूँ जो गुड़ाक एप्रोप्रिएट रोची माने जो गुड़ाक दरकारी आमर गोटे पढ़े जहाँ भी पढ़ेबा स्टार्ट कले बा गोटे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करबा को स्टार्ट कले ता ऊपर गोटे एप्रोप्रिएट बिगिनिंग दबा दरकार माने जोटा कि वैलिड हेथिबो से कॉन्सेप्ट पाए. कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कौन ना से रिलेटेड स्टेटमेंट. बट एठी करना यूजिंग इरिलेवेंट स्टेटमेंट. अनडिजायरेबल बिहेवियर माने से यूज कर देबे जोड़ा को रिलेटेड नुह याडू साडू स्टेटमेंट से सब कहबा को लागियो. देन डिजायरेबल बिहेवियर कौन अछि ना यूजिंग एक्सप्लेनिंग स्किल. एक्सप्लेनिंग स्किल यूज करबे माने जेते सिंपल लैंग्वेज रे जेते भलो भाबरे जेते विस्तारित भाबरे ताको एक्सप्लेन कर परिबे जो द्वारा कि पिला माने इजीली बुझि पारे. एटी कौन लैकिंग कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट. तो से गोटे स्टेटमेंट कहउचंती कहबाकू लगिचंती अधारू तांको से भूली गले कि से कॉन्सेप्ट से जानी ना दी तो ता मझरे आ गोटे अलगा लाइन आनिके जोड़ी दउचंती बा जो लाइन टा कंटिन्यू करथिले सेटा मझरे ब्रेक हे गला सेटा को इनकम्प्लीट रहिला तो कंटिन्यूटी लैक हे गला. देन डिजायरेबल बिहेवियर कौन अछि ना कवरिंग एसेंशियल पॉइंट. से जो कॉन्सेप्ट पढ़ौचंती सेतरे कौन कौन एसेंशियल पॉइंट रही कौन कौन नेसेसरी पॉइंट रही से गुड़ा को कवर करियो. इट होची लैकिंग फ्लुएंसी. लैकिंग फ्लुएंसी माने से ना से एसेंशियल पॉइंट को कवर कले ना एक्यूरेटली कले ना कंटिन्यूअस कले बोथ नेदर एक्यूरेटली नॉर कंटिन्यूअसली. देन डिजायरेबल बिहेवियर अछि टेस्टिंग पीपल्स अंडरस्टैंडिंग. तो पिला माने केते बुझिले केते न बुझिले ताको भी टीचर टेस्ट करिवे. ताको नै कि नेक्स्ट स्टेप नेबे ना कि पिला माने जदि बुझिथिबे तो से माने कोन मूव ऑन करिवे. जदि बुझि नथिबे तो आउ थरे तांको पई रीटीचिंग करेबे. तो एठी करना यूज ऑफ वोकैबुलरी नॉट नोन टू द पीपल. तो टीचर तांको भितरे रहबे से जहा बुझचंती से कहिदेले पिला माने बुझिले कि न बुझिले तांकर किछि जाय आसे. तो एमिति वोकैबुलरी बा एमिति वर्ड यूज करिवे जोटा तांको पई अप्रोप्रिएट से जानि चंते तो से कहिदेले. पिला माने बुझि परिबे न बुझि परिबे ताको नै कि तांकर किछि लेन देन नै. देन अछि स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन. देन स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन रे कोन कहला ना स्टिमुलस वेरिएशन माने से जाबे माने पढ़ौचंती बा जहा पढ़ौचंती गोटे ये हला सेथिरे किछि चेंजेस आछी कि ताको नै. स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन इंक्लूड द बिहेवियर लाइक स्टिमुलस वेरिएशन रे जो स्किल रहिला से गुडा को ए किछटा फॉलोइंग बिहेवियर नेकी कौन कौन रहछि ना मूवमेंट. तो टीचर रहले तांको मूवमेंट तांको गेस्चर बा तांको गेस्चर माने बॉडी मूवमेंट. देन अछि चेंज इन स्पीच पैटर्न. से जो पैटर्न रे कहउचंती तांको कथाबार्ता रे केमती चेंजेस अछि. देन फोकसिंग से केते फोकस रहउचंती. चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल से पिला मन को से केते इंटरेक्शन करचंती केमिति इंटरेक्शन करचंती एमती माने अप्रोप्रिएट वर्ड बेस करचंती बुझ पालु ना नहीं जदि न बुझिले नहीं तो मु केथर कहबे एमिति सब न. बहुत टीचर भी कहंती कि नो प्रॉब्लम जेथर बुझिबार अछि मते पछारि.
दैट्स एप्रोप्रिएट किंतु पिलाମାନଙ୍କ सहित र्यूड बिहेव करबा सेटा तो इनएप्रोप्रिएट ना तो इंटरेक्शन स्टाइल रे केते चेंज आछे ऐसी पॉजिंग एंड ऑरल विजुअल स्विच तो कोठी रहिबार अछि जेमति कि कंटिन्यूअसली त हम गाई परिबानी ना तो छोट छोट माने कौन गोटे कॉन्सेप्ट को छोट छोट सेक्शन रे डिवाइड कले एते पढ़िले तापर पिलाମାନଙ୍କ फीडबैक नबा बुझेला कि नहीं बा ओरल विजुअल स्विच जहाँ भी माने तांको पाखरे कौन ऑडियो विजुअल डिवाइस थिबो ताको सेथिरे भी माने केतेबेले पॉज करिवार अछि केतेबेले पिलांक सहित रहिकी इंटरेक्शन करिवार अछि सेट पॉजिंग एंड ओरल विजुअल स्विच skill of illustrating with illustrating ସେଦିନ କେତେ ଜଣ ପଚାରିଥିଲେ ସେଇ ସେମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବଟ୍ ମାନେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରୁଥିବ କି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବ ତମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଦିଆଗଲା କି ହଉ କି ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ରେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲେ କରାଗଲା ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟ skill of illustrating with example may be defined as the art of judicious selection and proper presentation. से कौच कि illustration जो स्किल टा रहिला सेटा होची आर्ट ऑफ जुडिशियस सिलेक्शन जोड़ाक जस्टिफाइड जो सिलेक्शन गुड़ाक माने मु गोटे जिनस पढ़ुची ताकू नहीं कि मु कौन तुमको देखै परिबी तुमको कौन विजुअलाइज करै परिबी सेही जुडिशियस बा जस्टिफिकेबल सिलेक्शन गुड़ाक एंड प्रॉपर वे रे प्रेजेंट करवा जेमति कि तुम पई इजी हबो बुझिबा पे तमे जानि पारो जे हां ई जिंसटा इया बोली of the suitable example माने suitable example जोड़ा कि जो कॉन्सेप्ट टा पढ़ा होची ताकू नहीं कि कौन suitable example रहिला in order to generalize a concept गोटे कॉन्सेप्ट को generalize करिया पई ता रिलेटेड कोटा सबटु suitable example हबो ताकू प्रेजेंटेशन कर generalize concept idea or principle or same concept idea or principle को जेमती तम आगे एमती भाव प्रेजेंटेशन करवा जेमती तमे बुझे with a view to its understanding and proper application तो with a view माने से हम कहले कि विजुअलाइज करवा जेमती कि बुझी परबा और तार प्रॉपर एप्लीकेशन कर परबा the main component of the skill of illustrating with examples can be named as below तो कहछि कि जेमती कि ऊपर जो स्किल गुडा रहले तार किछि किछि कंपोनेंट्स थिले सेमती इलस्ट्रेटिंग रे भी किछि इलस्ट्रेटिंग अंडर रे भी किछि कंपोनेंट्स जाउछि जोडा कि कोन फॉर्मुलेटिंग रिलेवेंट एग्जाम द रिलेवेंट एग्जांपल सुटेबल एग्जांपल कोन रहबो रिलेटेड एग्जांपल कोन रहबो त फॉर्मुलेट करबा ताको क्रिएट करबा देन से फॉर्मुलेट सिंपल एग्जांपल आ कोन सिंपल एग्जांपल फॉर्मुलेट करबा जोगुडा को सब पिला बुझी परिबे ना कि आम हिसाब रे गोटे एग्जांपल दे परिबा जो पिला माने भलो थिबे पाठ पढारे से माने बुझिबे बट जो माने टिके लो रहउचंती जो माने टिके स्लो रहउचंती से माने तको आकर करि परिबेनी बुझी परिबेनी कोन एटा बोली तो सिंपल एग्जांपल फॉर्मुलेट करबा देन से फॉर्मुलेटिंग इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो एग्जांपल ले इंटरेस्ट आस्तबे ताको गोटे हरिण देखले हरिण रे दौड़ुथबो तो सीनरी आसिला इमेज आसिला ताको सेटा इंटरेस्ट लागबो से बेला इंटरेस्टिंग एग्जांपल क्रिएट कर देन आसी यूजिंग एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर एग्जांपल तो एग्जांपल पे आ कोन करबे ना एप्रोप्रिएट मीडिया जहाँ भी एप्रोप्रिएट मीडिया रहबे जहाँ भी एप्रोप्रिएट इमेज रहबो सेगुडा को हमें यूज करो जैसे कि स्किल ऑफ क्वेश्चन एबे स्किल ऑफ क्वेश्चन क्वेश्चनिंग इज एन इम्पोर्टेंट टीचिंग स्किल दैट ए टीचर मस्ट लर्न तो क्वेश्चनिंग टा होची गोटे कोन ना क्वेश्चन करबाटा होची गोटे टीचिंग स्किल जहाँ भी रहउची टीचिंग स्किल अंडर रे जो जो स्किल रहउची ता भीतर क्वेश्चनिंग भी गोटे इम्पोर्टेंट स्किल जोड़ा कि टीचर माने निहाती जानिबा दरकार कारण क्वेश्चन कले ही कम्युनिकेट कले ही से जानि परिबे को पिलाटा केते बुझीची ताको आ केते बुझिबार अछि one of
one of the aspect of this skill is the fluency in question. तो गोटे aspect कौन ना questioning ର fluency केते रहुଛି माने गोटे जने टीचर को माने केमिति जने स्टूडेंट सहित कम्युनिकेट कर पाछंती ताको क्वेश्चन कर पाछंती केते फ्लुएंसी रहउची माने पढिले ता भीतर संगे संग गोटे क्वेश्चन बाहर कर देले ताको पछे देले which means the rate of meaningful questions put per unit time तो यूनिट टाइम रे करना एबे पढेली तो एबे संगे संग गोटे जहाँ भी पढेले ताको रिलेटेड किछि क्वेश्चन आसी दि तीन चारटा क्वेश्चन आसी तो संगे संग ताको आ मीनिंगफुल भी हेथिबा दरकार आज बाजे क्वेश्चन जहाँ भी गोटे लाइन पढेला बने एहा गोटे बाघ एहा गोटे कौन माने कौन मीनिंगफुल क्वेश्चन हेथिबा दरकार जोटा कि वैलिड हेथिबा दरकार किछि भी त हम पचारि परिबानी ना जो रिलेटेड पढ़ौचंती से रिलेटेड किछि क्वेश्चन पचारिबा पर यूनिट टाइम बा गोटे स्पेसिफिक टाइम रे जेतिक पढ़ा हला ताकू नै कि केते फ्लुएंसी रे केते स्पीड रे केते क्वेश्चन पचारि परचंती दैट्स द रेट ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चन asked. The meaningful question are those which possesses structure, process and product. तो से कहूची कि meaningful question गुड़ा जो गुड़ा करे structure थिबो process थिबो और product भी मिलतबो तो structure कौन ना grammatical correctness, conciseness, then अच्छी relevancy, then अच्छी specificity. तो आमर कहले कि जो मीनिंगफुल हाँ मीनिंगफुल क्वेश्चन को गुड़ा कहतबो ना जार किछि स्ट्रक्चर थिबो प्रोसेस थिबो आ प्रोडक्ट भी मिलुथबो तो स्ट्रक्चर ताकू नै कि ना ग्रामेटिकल करेक्टनेस कोन अछि कंसाइजनेस रोची रिलेवेंसी आ स्पेसिफिकेशन इन प्रोसेस अंडर करना स्पीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन आउ वॉइस ऑफ द टीचर से के आ प्रोसेस अंडर कौन रही ना स्पीड ऑफ क्वेश्चन के तो स्पीड है और टीचर को वॉइस देन then a product means the answer or response given by the pupil then product रे कौन रहइबो obviously output जोटा कि पिलांक ऊपर डिपेंड करे तांकर केते से कौन आंसर देले then a skill of reinforcement तो कोची कि एबे कौन ना अरे तो से कौन गला मोर पहले स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग तो क्वेश्चनिंग स्किल गल तापरे आसी एफ रे बा 6 पॉइंट रे स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट so reinforcement the skill of reinforcement involves the teacher to use more and more positive reinforces and to decrease the use of negative reinforces so that the people's participation in the class is maximum तो से कौची कि जो रेनफोर्समेंट रे कौन इन्वॉल्व होची ना जेते अधिक रो अधिक से यूज करि परिबे रेनफोर्स आउ जेते पॉजिटिव रेनफोर्स जा भी रहउची जहाँ भी दरकारी जिंस रहउची सेगुडा को यूज होतबा आ जो गुडा को दरकार नहीं से कांसेप्ट पाई जो कंटेंट गुडा को सेगुडा को से ताको रिड्यूस करबाथिबो द पीपल्स पार्टिसिपेशन ସେଥିପାଇଁ कौन दरकार ना पिलाମାନଙ୍କ पार्टिसिपेशन दरकार जो द्वारा कि सॉरी भूल गई माने रेनफोर्समेंट रो कौन होची ना जेतिक पॉजिटिव रेनफोर्सेस बा जहाँ भी दरकारी होची सेगुडा को ऐड हैला आ जोगुडा को अदरकारी सेगुडा को कौन रिड्यूस कर दिया गला तो सेठी कौन होची ना पीपल्स मानकर कौन बढ़िबो पार्टिसिपेशन बढ़िबो जो द्वारा कि पिलाମାନଙ୍କୁ पार्टिसिपेशन मैक्सिमाइज हे परिबो माने पिलाମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ इंटरेस्टेड हेबे क्लासरूम रे पार्टिसिपेट करब then स्किल ऑफ एप्रोप्रिएट मैम यूज ऑफ मैडम रेनफोर्समेंट आउ थोड़े टिके बुझेई दियंतु बुझी हेलानी रेनफोर्समेंट स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट एग्जांपल देके टिके बुझेई दियंतु मैम सॉरी ता मीनिंग ता रेनफोर्समेंट मीनिंग टा भी बुझी होनी
ମାନେ ହଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହବ। ହଉ ଦଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲି। ରେନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ମାନେ ସୁଦୃଢୀକରଣ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା। ସରି, ସୁଦୃଢୀକରଣ। तो से कहे कि the skill of reinforcement involves the teacher to use more and more positive reinforcers। माने जो कॉन्सेप्ट गुड़ाक कौन दरकार तम फंडामेंटल को स्ट्रेंथेन करबा पई सेगुड़ाक होची पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। तो से पॉजिटिव सॉरी देन पॉजिटिव रेनफोर्सेस। तो से जो जो भी कॉन्सेप्ट गोटे कॉन्सेप्ट तुम पढ़ेले तो तुमको गोटे कॉन्सेप्ट पढ़ा हैला तो ताहा अंडर रे जहाँ भी पॉइंट्स रहउची जहाँ भी स्टेप्स रहउची एमिति पॉइंट बाय स्टेप्स जोड़ाक तम नॉलेज को स्ट्रेंथेन कर परिबो सेगुड़ाक होची पॉजिटिव रेनफोर्स। तो से पॉजिटिव रेनफोर्स को यूज करा हबो आ जोड़ाक दरकार नहीं बेसी अननेसेसरी तो सेगुड़ाक कौन करा हबो ना ताको बाहर कर दिया जिवो से कांसेप्ट रो ताहाले पिला मन को पार्टिसिपेशन मैक्सिमाइज हे परबो। जोगुड़ाक दरकार नहीं से पिला मन को इंटरेस्ट भी आसबनी तो रखिए कौन लाभ। तो ताको साइड कर देले पिला मन को कौन पार्टिसिपेशन मैक्सिमाइज हे परबो। Then it's just skill of appropriate use of teaching learning materials but TLM जोड़ाक कहते जहाँ जहाँ यूज होची पढ़ेवा पे सेगुड़ाक TLM किछि भी इथे लाइक चॉक डस्टर हो कि तमर विजुअलाइज पई प्रोजेक्टर होची। Teaching learning material which are also called as audio visual aids make the teaching interesting and effective and hence make the learning easy। तो से कहे कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो TLM रोचे जोड़ाक कौन ऑडियो विजुअल एड्स गुड़ाक जो जिनस गुड़ाक ऑडियो विजुअल एड कोड हम ना प्रोजेक्टर जीव ऑडियो विजुअल एड रे कारण ताको कौन प्रेजेंट कले तमे विजुअलाइज भी करि परिबो तार ऑडियो भी सुनि परिबो। मेक द टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। तो जदि गोटे जिनस तुम आगे प्रेजेंट करा जाउची तमे ताको देखि पाछो ताको सुनि पाछो तुमको आहुरी इंटरेस्ट लागिवो आ सेटा कोन हबो ना टीचिंग भी इफेक्टिव रहबो। तुमको इंटरेस्टिंग लागिला बोले तुम सेथिरे इन्वॉल्व रहिला तुम पढ़िला तो सेथिरे कोन हला एबे टीचिंग टा इफेक्टिव हला एंड हेंस मेक द लर्निंग इज टीचिंग इफेक्टिव हला तो लर्निंग तुम पई ऑटोमेटिक इजी हे पड़े। They are the tools in the hand of the teacher which make the teaching learning complete। तो से गुड़ा को टीचर को पई टूल बट टीचर को पई weapons भी कहि परिबा जो द्वारा कोन हबो ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टा कंप्लीट हे परिबो। Every teacher should possess the skill of preparing appropriate teaching aids and also make use of them correctly। तो से कहे कि सब टीचर पाखे जहाँ भी टीचिंग लर्निंग एड्स रोची बा टूल्स रोची ताको केमिति यूज करा जीवो ताको प्रॉपर यूज करिवार स्किल तांको पाखे रहिबा दरकार। आ कोन करबे ना आ तार केमिति यूज करंती से जानिथिबा दरकार आ ताको प्रॉपर वे रे यूज भी करि परथबा दरकार। माने यूज केमिति सेटा को यूज करे जे से जिनसटा तार भी स्किल तांको पाखे थिबा दरकार आउ ताको ठीक भाबरे से यूज भी कर पाथबा। This skill include the following aspects जो ही रोची फर्स्ट रोची सिलेक्शन नेक्स्ट प्रिपरेशन देन प्रेजेंटेशन। सिलेक्शन से चूज करिवे ताको से प्रेजेंटेशन रे कौन रखिबे कौन न रखिबे देन प्रिपेयर करिवे टोटल पीपीटी देन प्रेजेंट करिवे। So link practice and integration of skill। So integration of teaching skill may be defined as a process of selection, organization and utilization of different teaching skills।
से कहूँ कि इंटीग्रेशन माने फास्ट जानते कि छोट छोट पार्ट को यूज करवा छोट छोट पार्ट को कनेक्ट करके गोटे बड़ जिनस बनवा। तो इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल डिफरेंट टीचिंग स्किल को गोटे सेट रे नबा ताको इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग स्किल may be defined as a process of selection, organization and utilization। तो से कहूँ कि एटा गोटे प्रोसेस जहाँ अंडर रे सिलेक्शन रोची देन ऑर्गेनाइजेशन रोची और यूटिलाइजेशन माने सिलेक्ट कले कांसेप्ट ताको ऑर्डरली ठीक वे रे ऑर्गेनाइज कले एंड देन यूटिलाइज कले बा प्रेजेंट कले तो मगरे और पढ़ेले। अब डिफरेंट टीचिंग स्किल्स तो डिफरेंट टीचिंग स्किल रो पहला ने इंटीग्रेशन है to form an effective pattern for realizing the specified instructional objectives in a given teaching learning situation। तो से कहूँ कि जो माने टीचिंग स्किल रहिला तार इंटीग्रेशन हला केमती ना फर्स्ट सिलेक्शन हला देन ऑर्गेनाइजेशन हला देन यूटिलाइजेशन हला कम पाई ना गोटे इफेक्टिव पैटर्न तैयारी करिया पाई कहार ना गोटे स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट जोटा कि यूज करछन जोटा कि जो भी कौन स्किल गुड़ा को यूज होची तापन किछि टूल्स रहउची तार भी इफेक्टिव यूज पे से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट सॉरी माने से जो इंस्ट्रक्शनल जिनस रहले तार ऑब्जेक्टिविटीज को भी अचीव करिया पे गोटे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस व सिचुएशन। Planning for instruction. Planning is essential on all spheres of life। तो को भी सिचुएशन हो को भी स्टेट हो प्लानिंग हो essential। Proper planning in teaching leads to the successful realization of the objective। तो कुछ के प्रॉपर प्लानिंग करवा द्वारा कौन है ना जो हमर हो टीचिंग ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल है करियो and helps in the proper utilization of the time रो proper utilization भी है करियो and the energy of teacher and learner माने टाइम आउ एनर्जी दीटांकर प्रॉपर यूटिलाइजेशन है करियो सॉरी माने टीचर और लर्नर दी जनकर टाइम और एनर्जी रो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है करियो। This planning is of three types: year plan, annual plan, यूनिट प्लान और लेसन प्लान। तो ईयर प्लान जोटा को ईयर थ्रू आउट द ईयर होची आ कोन यूनिट प्लान रोची और लेसन प्लान रोची। तो यूनिट प्लान टा यूनिट वाइज और लेसन प्लान टा लेसन। फर्स्ट देची ईयर प्लान रे इट इज द प्लान प्रिपेयर्ड बाय द टीचर इन द beginning of an academic year to teach the syllabus of subject prescribed for a class in the academic year। तो गोटे थ्रू आउट द ईयर माने गोटे एकेडमिक ईयर रे सपोज एटा 26-27 तो ए जो पूरा ईयर टा रहउची थ्रू आउट द ईयर तो कौन पढ़ाबो को सब्जेक्ट इंक्लूड हबो कोडा एक्सक्लूड हबो तार गोटे प्रॉपर प्लान बनाबो बिगिनिंग ऑफ द ईयर माने ए कोर्स टा स्टार्ट हवा पूर्व प्रॉपर प्लानिंग बना हितबो सेटा को ईयर प्लान कहै। While preparing the annual plan or year plan, teacher has to keep in mind the following points। तो जत बड़े गोटे annual plan बा year plan बना हबो तो टीचर तांको माइंड रे ए सब फॉलोइंग स्टेप गुडा को रखिया दरकार। The total number of working days available for the teaching learning of the subject during the year। तो कहूँ कि टोटल वर्किंग डेज केते रहइबो कारण छुट्टी भी रहउची गवर्नमेंट छुट्टी भी रहउची किछि संडेज भी रहउची एमती सब हॉलीडेज को छाड़ी के बाकी किछि अदर फंक्शनल डे को छाड़ी के टोटल वर्किंग डे केते रहइबो सेटा टीचिंग लर्निंग पाई टोटल वर्किंग डे केते रहइबो सेटा सेथिरे कोन हबा दरकार ना मेंशन हबा दरकार। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स अवेलेबल फॉर टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट
एटा तो थ्रो आउट एतिकी वर्किंग डे रहबा କଥା तो सेतिकी वर्किंग डे हेबे टोटल सब्जेक्ट अंडर रे किछि लेसन थिबो यूनिट थिबो तो ता पई किछि किछि डिवाइड हे जवा ना गोटे चैप्टर पई एतिकी डे कि सेति डे तो कहला ना गोटे सब्जेक्ट पढ़िबा पई टोटल नंबर ऑफ पीरियड हेबे सेटा भी मेंशन हो बा डिसाइड हो देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट टू बी अचीव तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रही जहाँ माने सब्जेक्ट गोटे पढ़ेबार जहाँ ऑब्जेक्टिव रही तार एम जहाँ रोचे जोटा के अचीव करिवार अछि सेटा भी मेंशन हेबा दरकार और डिसाइड हेबा दरकार नेक्स्ट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सिलेबस एंड द नंबर ऑफ पीरियड अलॉटेड टू ईच यूनिट से कोची के गोटे सिलेबस रे केते यूनिट रहइबो आ ता पई केते पीरियड बा केते क्लास अलॉट हबो the means and materials available for teaching learning of the subject the means and materials माने तुमको जहाँ भी प्रोवाइड करा जो बुक्स हो नोट्स हो अदर जहाँ भी लर्निंग ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଗୁଡାକ ବି ଡିସାଇଡ୍ ହବ the key point of preparation of year plan is unit unit plan. Unit plan is the plan prepared by the teacher before teaching a particular unit. तो गोटे पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ेबा पूर्वरु गोटे यूनिट प्लान रे प्रिपेयर करा जाय to complete the unit and achieve the prescribed objective of the unit. तो माने गोटे यूनिट को कंप्लीट करिया पई आ तार ऑब्जेक्टिव बा तार एम को अचीव करिया पई गोटे यूनिट पढ़ेबा पूर्वरु यूनिट प्लान रे प्रिपेयर हो A unit is an outline of carefully selected subject matter which has been isolated because of its relationship to people need and interest. तो कहले ना sample कौन कहले ना unit टा कौन ना गोटे सब्जेक्ट रो आउटलाइन जोड़ा को जोड़ा कि केयरफुली सिलेक्ट हेइथिबो कि ए जिंस ए यूनिट अंडर रे आसीबो has been isolated माने तार लिमिट फिक्स हो जाइथिबो एतिकी तार बाउंड्री फिक्स हो जाइथिबो कि एतिकी जिंस ए यूनिट भीतर आसीबो because of its relationship to pupil needs and interest माने पिला मन का आवश्यकता से इस चैप्टर को नहीं की आओ तांको इंटरेस्ट को नहीं की गोटे यूनिट डिसाइड होता है जे यूनिट अंडर रे कौन सब्जेक्ट मैटर रहबो While preparing the unit plan, teacher has to keep in mind the following points. अब जतबेले गोटे यूनिट प्लान टे बना हबो सेतबेले टीचर का माइंड रे कोन रहबा दरकार ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव थ्रू द टीचिंग ऑफ द यूनिट तो से जो यूनिट टा पढ़ेबे से यूनिट टा पढ़ेबा द्वारा यूनिट थ्रू आउट द यूनिट से यूनिट टा पढ़ेबा द्वारा कौन हबो ना से सब्जेक्ट रो ऑब्जेक्टिव अचीव हो परबा बा एम कौन केते पढ़ेबा दरकार पिला को जिंस बुझिबा नियति दरकार एउडा डिवाइडिंग द यूनिट इनटू मीनिंगफुल सब यूनिट तो से जो यूनिट टा पढ़ौचंती ताको मीनिंगफुल सब यूनिट रे डिवाइड करबा दरकार बा ताको पार्ट कर देबा दरकार जे द्वारा के सुविधा हबो पढ़ेबा पई भी आ बुझिबा पई allotting suitable periods to each sub unit तो जो यूनिट को भी डिवाइड कर देले सब यूनिट हे गला तो ता पई सुइटेबल पीरियड बाय जति टाइम नबो से हिसाब रे केटा पीरियड लागियो सेति के अलॉट हबा दरकार selecting suitable teaching method and teaching learning material for teaching of the unit तो को मेथड रे पढ़ेले पिला माने भी बुझी परिबे इजीली आ को टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज हबो सेगुडा को carefully select करियो selecting appropriate method and tools of evaluation गोटे यूनिट बढ़ेले ता ऊपर पिला माने केते नॉलेज गेन कले एबे इवैल्यूएट करिवे ता पई appropriate method यूनिट टेस्ट करिवे कि क्वेश्चनिंग थ्रू रे करिवे बा आउ कोन दरकार हबो ता सेगुडा को भी कहबो ना केयरफुली सिलेक्ट
Then आशी lesson plan or period plan. A lesson may be defined as that portion of the content that is sufficient for teaching in one period. तो गोटे पीरियड रे केते जो सब्जेक्ट बा अछि जो यूनिट अछि तार गोटे पीरियड रे केते कंटेंट से पढ़ाई परिवे केते अमाउंट रो कोन इंफॉर्मेशन तुमको दे परिवे सेटा होचे गोटे लेसन the plan prepared by the teacher to teach a lesson from a sub-unit is taken from the plan prepared by the teacher to teach a lesson for the sub-unit is taken from a unit. जैसे कोचे के गोटे लेसन ते माने को लेसन टे टीचर जेतेबेल टीचर गोटे लेसन पढ़ेबा को डिसाइड करिवे तो ता पई जो प्लान बनेबे लेसन प्लान बनेबे सेटा करना जो यूनिट गुड़ा का जो डिवाइड होता सब यूनिट से भितर गोटे यूनिट से भितर डिसाइड करिवे जे को लेसन ऊपर पढ़े एडवांटेजेस करना टू अचीव द सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो गोटे सब्जेक्ट पढ़ेबार जहाँ गोल आउ ऑब्जेक्टिव रोचे ताको अचीव करवा टू मेक द टीचिंग ऑफ द लेसन इंटरेस्टिंग जेहेतु ताको स्मॉल स्मॉल पार्ट रे डिवाइड करा होची सब लेसन पे प्लान बना होची तो टीचिंग टा कोन हबो ना इंटरेस्टिंग हबो टीचर ट्राई करियो ताको इंटरेस्टिंग करिया जोटा कि अल्टीमेटली इंटरेस्टिंग हे करियो to avoid wastage of time and energy तो time और energy को केमती waste time और energy रे केमती waste ना हबो then teacher teaches with self confidence तो टीचर जतबे गोटे स्मॉल पार्ट पढ़ौचंती ना गोटे लेसन पढ़ौचंती तो तांकर कोन हबो ना से सेल्फ कॉन्फिडेंस से तो पढ़ेबे एति पढ़ेबार अछि से भल से प्रिपेयर करछंती भल से जानछंती with self confidence से पढ़े पारिबे helps to provide systematic evaluation तो या द्वारा कौन है systematic evaluation पाइबार हेल्प करते हैं केती पार्ट पढ़ेले तापर तार इवैल्यूएट कले यूनिट टेस्ट कले कि क्लास टेस्ट नेले कि जो भी टेस्ट नेले ता थ्रू रे से पार्ट पार्ट वाइज पिलामन को नॉलेज टेस्ट कर परिबे से गोटे सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन प्रोवाइड करे